सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्छायाणं णमो लोये सबसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। आत्म शांति का मूल है बीतराग विज्ञान बीतराग विज्ञान। इन विभावों से दूर इन विकारों से दूर आत्म राम में आनंद प्रचुर। राग द्वेष से दूर पुण्य पापों से दूर। राग द्वेष से दूर पुण्य पापों से दूर आत्म राम में आनंद प्रचुर। आत्मा का जो आनंद है और राग द्वेष से भिन्न है। राग द्वेष तो आत्मा के विकार भाव है। आत्मा की बीमारी है। बस क्या? जैसे शरीर में कैंसर हो जाता है वैसे ही आत्मा में राग द्वेष का कैंसर है, मोह राग द्वेष का। और उन मोह राग द्वेष के कैंसर के कारण यह आत्मा निरंतर कष्ट भोग रहा है। कैंसर से आत्मा का मतलब नहीं है। जैसे शरीर में कैंसर होता है और कैंसर शरीर की बीमारी है, वैसे ही आत्मा में मोह राग द्वेष होता है, लेकिन मोह राग द्वेष आत्मा की बीमारी है, स्वभाव नहीं है। यहाँ हम देख रहे थे कि एकमात्र आत्मा का अनुभव ही जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। और व्यक्ति मजबूरियों को जरूरी समझ रहा है और जरूरी काम की ओर ध्यान ही नहीं है। जो इस संसार का हमारे साथ कुछ भी नहीं जाना है, एक परमाणु मात्र भी हम साथ नहीं ले जा सकते। और हम देख रहे हैं कि कोई ले नहीं गया आज तक। उसके लिए हमारी तल्लीनता, उसकी मग्नता, उसके लिए प्रतिबद्धता कितनी ज़्यादा है। और आत्मा के कल्याण के लिए हम कितने प्रतिबद्ध हैं, कितनी धगस है, कितनी तड़प है हमारे अंदर। आज आंखें बंद हो जाएं तो यहाँ का यहीं रह जाएगा, साथ कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए अब हमें जो साथ में जाए
उसके लिए प्रयत्न करना। इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। यह हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मा का इस राग द्वेष से क्या संबंध है। तो यहाँ कह रहे थे, शक्कर के दृष्टांत से, चीनी के दृष्टांत से समझ रहे थे कि जैसे शक्कर है उसका स्वभाव मिठास है, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना। जैसे शक्कर को हम गर्म करते हैं और शक्कर गर्म हो जाती है, तो जो शक्कर है वही गर्म हुई है, लेकिन शक्कर का स्वभाव मीठापन है, ना कि गर्मी। और जो शक्कर गर्म हुई है वह किसी तपेली में, कढ़ाई में रख के हुई है। और कढ़ाई गर्म कैसे हुई है? वो किसी अग्नि के कारण गर्म हुई है। तो हमारा राग द्वेष शरीर आदि से संबंध कैसा है? जैसा कि शक्कर का गर्मी से संबंध है, वैसा ही संबंध हमारा राग द्वेष से है। जैसा संबंध शक्कर का कढ़ाई से है, वैसा ही संबंध हमारा शरीर से है। और उन शक्कर के गर्म होने में जैसे अग्नि निमित्त है, वैसे ही हमारे राग द्वेष के परिणाम होने में अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय निमित्त है। कर्म का उदय है ना, कर्म का उदय आता है अंतरंग में, तो हम राग द्वेष क्रोध आदि रूप परिणमित होते हैं। और बाहर में किसी बाह्य पदार्थ का अवलंबन लेते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें गुस्सा दिलवाई, तो बहिरंग में बाह्य पदार्थ का अवलंबन, जिसको नौकर्म कहते हैं, अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय। तो अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय हुआ, बाह्य में किसी को माध्यम बनाया और ये गुस्से रूप परिणमित हो गया। आत्मा कुछ नहीं है। आत्मा का यह स्वभाव नहीं है। आत्मा में तो उत्पन्न होते हैं, लेकिन आत्मा का यह स्वभाव नहीं है। बिना कर्म के उदय के कभी राग द्वेष होते नहीं। आत्मा में क्यों उत्पन्न होते हैं? आत्मा में इसलिए उत्पन्न होते हैं कि आत्मा परावलंबन लेता है, पर का लक्ष्य करता है। कर्म का उदय आया, ऐसा समझो कि मुनिराज हैं, जंगल में बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं और कोई उन्हें गाली दे रहा है, तो उन्हें गुस्सा नहीं आता, क्योंकि वो कर्म का उदय आया, अंतरंग में द्रव्य कर्म का उदय आया और बाहर में नौ कर्म रूप बाह्य पदार्थ मिले, लेकिन वो उसमें जुड़े नहीं, तो मोह राग द्वेष रूप परिणमित नहीं हुए। गलती दरअसल दूसरे की नहीं है, गलती है जीव की। कर्म का कितना ही तीव्र उदय आए, यह जीव उसमें ना जुड़े तो राग द्वेष रूप परिणमित नहीं होगा। हम क्या करते, बाह्य परिस्थिति बिगड़ती है, कोई ने कुछ कह दिया, अंतरंग में क्रोध का उदय कर्म का चल रहा है, बाहर में किसी ने गाली दे दी और हम क्रोध रूप परिणमित हो गए। तो इसमें किसी का दूसरे का दोष नहीं है, क्योंकि अगर क्रोध रूप परिणमना अनिवार्य होता तो हर किसी को परिणमना चाहिए था। पारसनाथ मुनिराज के ऊपर वो कमठ का जीव क्या कर रहा था, ओले सोले पत्थर बरसा रहा था, लेकिन पारसनाथ मुनिराज तो क्रोध रूप परिणमित नहीं हुए। उनके मन में उसके प्रति कोई द्वेष भाव भी नहीं आया, तो उन्हें अंतरंग में राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, स्वरूप का आश्रय लिया और वो भगवान बन गए। और हम भगवान क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परावलंबन करते हैं, मोह राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो यहां कह रहे हैं कि आत्मा का जो संबंध है, जैसे कि लाख का पीपल से संबंध है, कि लाख पीपल में ही उत्पन्न होती है और पीपल के पेड़ को खोखला करती है, ऐसे ही मोह राग द्वेष हमारी अंदर में ही उत्पन्न होते हैं परलक्ष्य से और हमारा ही घात करते रहते हैं। अपने उस पुत्र की तरह है कि जो हमारा है लेकिन हमें निरंतर कष्ट देता रहता है। वो संतान जो कि माता पिता को निरंतर कष्ट दे रही हो, तो क्या माता पिता उस संतान को अपना कहेंगे?
अपनी होते हुए भी ये कहेंगे कि भाई साहब इससे हमारा कोई प्रकार का संबंध नहीं है, इसका होते ही से मर जा तो ज़्यादा अच्छा होता। तो यहाँ कह रहे हैं, सबसे नीचे का पैराग्राफ देखते हैं 29 नंबर पेज पे। अब यहाँ दृष्टांत घटाते हैं। यहाँ चीनी के मीठेपन की जगह तो जीव का ज्ञाता स्वभाव है। चीनी की जो मिठास है ना, उसकी जगह जीव का क्या है? ज्ञाता स्वभाव है। गर्म पने की जगह जीव के राग देशादि भाव है। जो चीनी गर्म हुई ना, उसकी जगह क्या है? जीव के राग देश विभाव भाव है। बर्तन की जगह शरीर और अग्नि के स्थान पे मोह कर्म। मोह कर्म है अग्नि के स्थान पे, बर्तन के स्थान पे है शरीर, मिठास के स्थान पे है ज्ञाता स्वभाव, और गर्मी या उष्णता के स्थान पे है जीव के मोह राग देश भाव। दृष्टांत की भांति ही आत्मा में जानपना और राग देश अर्थात शुभ अशुभ भाव एक साथ होते हुए भी जानपना तो स्वयं चेतना का है, जबकि राग देश वस्तुतः मोह कर्म के संबंध से आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? मोह कर्म का उदय आ रहा है, उसके माध्यम से उत्पन्न हो रहे हैं। राग देश के भाव में भी आत्मा का भाव नहीं होता। राग देश का भाव हो जाएगा तो आत्मा का भाव नहीं होगा। इसलिए राग देश आत्मा में होते हुए भी वे आत्मा के स्वभाव नहीं हो सकते। आत्मा का स्वभाव तो जाननपना मात्र है। राग देश उत्पन्न होते हैं तो कष्ट ही तो देते हैं, शांति तो नहीं देते। हम अभी भी जो दुखी हैं वो अपने राग देश के कारण दुखी हैं। यहाँ भी बैठे हैं तो हमें अभी भी तकलीफ है, अभी हम सुखी थोड़ी ना है। तकलीफ हमें है कि आत्मा को है? हमें माने शरीर अपन, हम शरीर तो है नहीं, अपन पहले चर्चा कुछ कर चुके कि हम शरीर नहीं है। अब हमें माने आत्मा ही की चर्चा हो रही, और शरीर तो कुछ जानता नहीं है। शरीर तो जड़ है, अचेतन है, आत्मा जानने वाला है। तो आत्मा को कष्ट इसलिए होता है कि शरीर में अपनापन करता है। आत्मा को कोई कष्ट दे सके ऐसी किसी में ताकत नहीं है, लेकिन जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, जब जब यह चेतन जड़ पे झुकता है तो तकलीफ होती है। जहां पर से संबंध जोड़ा और विपत्तियां शुरू हो गई, और अपने से नाता जोड़ा तो विपत्तियां दूर होती चली गई। पर से संबंध जोड़ना ही खतरनाक है। पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राव से भिन्न भेद से भी अति भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, शरीर में मेरा विश्राम नहीं। जो आत्मा में सदाकाल विद्यमान रहता है, जाननपना या ज्ञायकपना ही जीव को जानने वाला है। जाननपना या ज्ञायकपना ही स्वयं को जानने वाला है, परंतु अनादि काल से वह ज्ञायक स्वयं को ज्ञान रूप अनुभव ना करके राग देश रूप अनुभव कर रहा है। पेज नंबर 30 सबसे ऊपर। शक्कर अपने को मीठे रूप अनुभव ना करके उष्णता रूप अनुभव कर रहे। किस रूप अनुभव करे? शक्कर जे समझे कि मेरा स्वभाव गर्मी है, गर्म उष्णता, और मीठे रूप अनुभव ना करे तो शक्कर के कष्ट को कौन दूर करे? ऐसे ही हम अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को अनुभव ना करें
और अपने को मोह राग देश रूप अनुभव करें तो हमें कौन सुखी कर दे। देखो, एक चीज का निर्णय हमें करना होगा कि हम किसी दूसरे के कारण दुखी नहीं हैं, हम अपने ही अज्ञान से दुखी हैं और सही ज्ञान से सुखी होंगे। हम आरोपण भले किसी पे देते रहें, समय सार जी में शायद बंद अधिकार की गाथा है, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। क्यों? लोक में देखा तो जाता कि इसने इसको सुखी कर दिया, इसने इसको दुखी कर दिया, इसने इसको मार दिया, इसने इसको जला दिया। नहीं, मूल कारण वो नहीं है, मूल कारण है कर्म का उदय। जीव सुखी होता है अपने साता कर्म के उदय से, दुखी होता है अपने असाता कर्म के उदय से, जीता है अपने आयु कर्म से और मरता है अपने आयु कर्म के अभाव से। कर्म है उसमें मूल, कर्म है। और हम नौकर्म को दोष देते, पर पदार्थों को, कि हम दुखी हैं किसके कारण? बहू के कारण। हम दुखी किसके कारण? पति के कारण। हम दुखी है किसके कारण? पुत्र के कारण। हम दुखी किसके कारण? पिता के कारण। नहीं भैया, आप पर के कारण दुखी नहीं हैं और पर से आप सुखी भी नहीं होगे। आप सुखी कैसे हो? पत्नी से सुखी हैं, पुत्र से सुखी हैं, धन से सुखी हैं, दुकान से सुखी हैं, शरीर से सुखी हैं। नहीं, आप पर से सुखी हो सकते हो, ना दुखी कैसे हो सकते हो। ना पर आपको सुख दे सकता है, ना दुख दे सकता है। आप अपने को जान के सुखी होगे और अपने को भूल के दुखी होगे। क्या? हम अपने को जान के सुखी होंगे और अपने को भूल के दुखी होंगे। पर से ना सुखी होंगे, ना पर से हम दुखी होंगे। अगर हमारा संबंध हम दूसरों से संबंध हो तो वास्तव में हम कभी मोक्ष न जा पाए, क्योंकि हमारे शत्रु इतने हैं कि कोई भी टांग पकड़ के खींच ले, हमें मोक्ष जावे से रोक ले। अब कमठ के जीव ने पारसनाथ को बहुत तकलीफ दी, अगर वो रोक सकता तो रोक लेता ना, केवल ज्ञान होने से नहीं रोक पाया। पूरी व्यवस्था, संसार भी स्वाश्रित है, अर्थात अपना ही संसार हमने स्वयं ही निर्मित किया है और मोक्ष भी हम स्वयं ही अपना निर्मित करेंगे, इसमें कोई पराधीनता नहीं। आचार्य करुणाबस उसी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि राग देश रूप तू नहीं है, शरीर रूप भी तू नहीं है, तू तो मात्र चेतन है, तू ही शुद्ध है। क्या कह रहे आचार्य देव? तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। कौन? मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही गुण अनंत की खान हूँ, अनंत गुणों का भंडार हूँ मैं। आत्मा नहीं, मैं माने कौन? तुम शरीर होगा, शरीर तो ही जल जाने, राख हो जाने। आत्मा को ये दूसरों बैठो का हम कौन? मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध माने ज्ञान, बोधि स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं ही गुण अनंत की खान हूँ, अनंत गुणों का भंडार हूँ। सुन चेतना, हे चेतना अपने को संबोधन कर रही कि तू सुन, अब जागना। अभी तक सो रहा है, अब क्या करना है? जिंदेशना सुन के। यह जीव हर जगह प्रथम नंबर पे है और अपने को नीचे ढकेल देता है। 7 तत्वों में पहला तत्व कौन सा है? जीव तत्व, और अपने को अजीव या आश्रय रूप मानता है। तो पहले पे होते हुए किस पे जा रहा है? दूसरे तीसरे आदि नंबर पे जा रहा है।
9 पदार्थों में पहला पदार्थ कौन है? जीव पदार्थ, और अपने को किस रूप मान रहा है? अजीव आदि रूप। 5 अस्थिकाय में को पहला अस्थिकाय कौन सा है? जीव अस्थिकाय, और अपने को क्या मान रहा है? अजीव अस्थिकाय। 6 द्रव्य में पहला द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य, और क्या मान रहा है अपने को? पुद्गल। अरे तू सिरमौर है इस जगत का, तू प्रथम नंबर पे है, तेरे बिना इस जगत की क्या शोभा? अरे तेरे से ही सब शोभा है इस जगत की, तू अलंकार है इस जगत का, इस विश्व का। स्वामी जी कहते थे कि 100 इंद्रों की साक्षी में भगवान ने तुझे भगवान कह के पुकारा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तू भगवान है। सुन चेतना अब जागना, सुन चेतना अब जागना, किसी कर्म ने तुझे छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो है हुआ नहीं। कर्म ने तुझे छुआ भी नहीं है, छू नहीं सकता है, अभेद किला है, प्रदेशत्व रूपी किला है। निज प्रदेशत्व रूपी किला है, एक प्रदेशत्व गुण है। उसके कारण क्या होता है कि द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता है, और उस आकार को खंडित करना किसी के बस की बात नहीं होती। कोई तुम्हारे में कुछ डाल नहीं सकता, तुम्हारे में से कुछ निकाल नहीं सकता, इतनी अभेद दुर्ग है अपने आत्मा। निज प्रदेशत्व रूपी किला है, जो कभी ना किसी से भिदा है। कर्म रागादि भी रहते बाहर, राग अंदर स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते, जे कर्म स्वभाव में प्रवेश नहीं कर सकते। पेठ पाते कदापि न अंदर, अंतरंग में सदा विकारी। आज अद्भुत छवि निज निहारी, अंतरंग में सदा विकारी, जिसमें विकार का प्रवेश ही नहीं होता, नो एंट्री। अरे राग देश होते तो हैं आत्मा ही में, अरे आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं होता। स्वभाव विकृत हो जाए तो कोई एक भी सिद्ध न बन पाए। मेला कपड़ा तो होता है, लेकिन कपड़े के स्वच्छ सफेद स्वभाव में मेल का प्रवेश नहीं होता। प्रवेश हो जाए तो फिर साफ कैसे हो? प्रवेश नहीं होता क्या? हार्ट अटैक भाव बता रहे, हार्ट अटैक होता है शरीर को, आत्मा में ना हार्ट है ना अटैक है। ब्लड प्रेशर होता है शरीर को, आत्मा में ना ब्लड है ना प्रेशर है। धीरे धीरे आती है ना समझ में। देखो अपन बुद्धि के स्तर पे भी समझ लें, लेकिन अंदर में अनुभूति ना होए ना तो भी पक्का नहीं है। इनके प्रश्न अपन को लगते हैं कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन अपने प्रश्न भले ऊपर हो गए हों, लेकिन अनुभूति नहीं हुई तब तक हम निचले स्तर पे खड़े। आत्मा की अनुभूति के बिना शरीर पर दिखाई देता नहीं है। हार्ट अटैक हमें अपना ही दिखाई देगा, ब्लड प्रेशर हमें अपने ही दिखाई देंगे। आत्मा में न शुगर है और न शुगर आत्मा में घटती है ना बढ़ती है। अब दिमाग में बात बढ़ी, ऐसी धीरे धीरे समझ में आती। हाँ, मर जाते हैं तो उसमें मरने में क्या होता है देखो, विचार करें थोड़ा सा। यहाँ पे दो की मिलीजुली सरकार चल रही, एक जीव है और अनंत पुद्गल है ना। शरीर अनंत पुद्गल का पिंड है और एक आत्मा है, तो मिलीजुली सरकार है। कर्म के निमित्त से संसार में कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ता है। तो जब मरते हैं तो सरकार के दोनों पार्टनर अलग अलग हो जाते, बस इतना सा हो जाता है। इस आत्मा अलग हो जाता और शरीर पुद्गल अलग हो जाता। अब मरता कोई नहीं है, आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता या मोक्ष चला जाता, या तो शरीर से मुक्त होके
वो मोक्ष चला जाएगा तो फिर कोई शरीर नहीं मिलेगा, या दूसरा शरीर मिल जाएगा। अब इस शरीर का क्या होगा? इस शरीर को जला देंगे, राख बन जाएगी, राख उड़ के खेत में जाएगी, खेत में जाके वो मिट्टी में समा जाएगी, मिट्टी से पेड़ बन जाएगा, फल फूल बन जाएंगे और फिर आदमी खा लेगा। अरे ये सब मिट्टी, अपन जैसे कहते ना, कोई मर जाए तो कहते भैया मिट्टी रखी, मिट्टी नहीं कहते, तो मिट्टी का तन, क्या तन मांझना रे, क्या तन धोवना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या मिल जाना? मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन, मिट्टी का मिट्टी ही ओढ़ेंगे और मिट्टी ही बिछाएंगे। अरे अपने लोगों में अपन जलाते हैं, मुसलमानों में गाड़ देते उसको, तो क्या करते? मिट्टी बिछा देते हैं और मिट्टी उड़ा देते हैं। किसको? मिट्टी को। अरे शरीर मिट्टी है ना, पुद्गल है। मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन। देखो धीरे धीरे समझ में आती है, अनाभ्यास है। आज तक शरीर पर्यायों को अपना माना है, शरीर की तकलीफ अपनी मानी है, शरीर को हार्ट अटैक अपनो माना हुआ है, तो अपने को तकलीफ होती। अपनापन छोड़ दोगे तो तकलीफ नहीं होगी। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए, धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं छिगे, उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो, व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। देखो मुनिराजों पर भी कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिके, उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो। व्यग्र न हो क्षुब्ध न हो, चिदानंद रस सहज पियो। नहीं लगता कि ये अपने काम की बातें हैं? कुछ अपने काम की बात लगती कि नहीं लगती? अपने काम की बात है। यही बात काम की लगती कि और भी कोई काम की लगती बात? यही मेन चीज। देखो सही बताएं, हम जिस धन को कमाने में लग रहे हैं ना, वो पुण्य के आश्रित है। आपकी व्यवस्था करने से नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल दुनिया में देख लो, बच्चा पैदा है तो कौन सी दुकान चलाता, कौन सी नौकरी करता है? माता पिता अपने से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था करते कि कम अच्छी व्यवस्था करते? बच्चा अगर आपका अपाहिज हो तो क्या माता पिता जिंदगी भर उसकी सेवा नहीं करते? बच्चा ऐसा हो कि हीन बुद्धि का हो, जो कुछ भी नहीं कर सकता हो, बिस्तर पे पड़ा ही रहता हो, तो क्या माता पिता जिंदगी भर नहीं खिलाते? या जो भी उनके भाई बहन है वो नहीं खिलाते? पागल हो जाए तो उसकी व्यवस्था बनती कि नहीं बनती? ये सब पुण्याधीन है, कर्माधीन है। कोमा में भी चला जाता है व्यक्ति तो उसको 25-25 साल रखते हैं। व्यवस्था उदय आश्रित है, तुम्हारे हमारे करने से नहीं होती। अब वो भैया घूमता रहता ना, दिमाग जिसका सही नहीं है, जी रहा कि नहीं जी रहा, कैसी स्थिति में रह रहा, क्या खा रहा, क्या पी रहा, कुछ भी खा लेता, कुछ भी पी लेता, कपड़े पहनता नहीं पहनता, लेकिन जिंदगी चल रही कि नहीं चल रही? अरे उदयाश्रित व्यवस्थाएं हैं। देखो वो थोड़ा ज़्यादा पागल है, हम थोड़े कम पागल हैं, बस इतना ही अंतर है, डिग्री का अंतर है। हम जे कह रहे हाँ तो
अरे हम वही तो कह रहे हैं, वो हम जा कह रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा पागल है, हम थोड़े कम हैं, बस इतना अंतर है, डिग्री का अंतर है। अपन थोड़ी सी ज़्यादा डिग्री में पहुंच जाएंगे तो अपन भी उसी जैसे काम करने लगेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? अरे उसका पागलपन दिखाई देता है, अपना पागलपन कब दिखाई देगा, हम ये कह रहे हैं। हमारे लक्षण पागलों जैसे नहीं है, है? हम ये कह रहे हैं उसकी चर्चा छोड़ के अब अपने पागलपन की चर्चा करें थोड़ी सी। इस शरीर को अपना मान के बैठे हैं, इसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उड़ा रहे हैं, ये पागलपन नहीं है और क्या है? आत्मा को भूले हुए हैं और इस पागलपन में लगे हैं। डिग्री का फर्क है, हमारा पागलपन अंदर चल रहा है, उसका प्रकट हो गया, बस इतना सा अंतर है। कि राग देश रूप तू नहीं है, शरीर रूप भी तू नहीं है, तू तो मात्र चैतन्य है, फिर स्वयं को चैतन्य रूप अनुभव ना करके राग देश रूप क्यों अनुभव कर रहा है? ये राग देश तो प्रकृत कार्य हैं, तेरे स्वभाव तो है नहीं, फिर तू इनसे भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव का अनुभव क्यों नहीं करता जैसा कि तू वस्तुतः है? राग देश हमारा स्वभाव नहीं है। जैसे शक्कर का स्वभाव उष्णता नहीं है, मिठास है, वैसे ही हमारा स्वभाव राग देश नहीं, क्या है? जानना, देखना, शांत निराकुल चेतन। हम भी तो पागलपन में लगे कि अपने स्वभाव को नहीं पहचान रहे। अब राग देश से कैसा संबंध है, ये चर्चा हो गई। अब शरीर से कैसा संबंध है आत्मा का, इस पे चर्चा करते हैं। आत्मा का शरीर से संबंध राग द्वेष रूपी विकारों से भिन्न होने के साथ ही यह आत्मा शरीर से भिन्न है। दादाजी आपकी चर्चा आ रही है, राग द्वेष से तो भिन्न है ही, शरीर से भी भिन्न है। जैसा कि ऊपर दिए गए दृष्टांत में चीनी बर्तन से भिन्न है, जिसमें आप बूरा बना रहे हैं, वो बूरा, वो शक्कर उस बर्तन से कैसी है? भिन्न है। अथवा जैसे तलवार म्यान से भिन्न है, चांदी की तलवार कही जाने पर भी वस्तुतः तलवार चांदी की नहीं, वह तो लोहे की है, केवल म्यान चांदी की है। तलवार काय की है भैया? सोने की। तलवार काय की है? चांदी की। लेकिन भैया तलवार चांदी सोने की नहीं होती, तलवार तो लोहे की होती है। म्यान चांदी की होती है और म्यान सोने की होती है। काय की होती है? म्यान सोने की होती है और म्यान चांदी की होती है। तलवार ना सोने की होती है ना चांदी की होती, तलवार तो लोहे की होती है। शरीर और आत्मा का एक साथ संयोग होते हुए भी वे दोनों कभी भी एक नहीं होते। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। आत्मा का लक्षण जानपना, जबकि शरीर पौद्गलिक है, स्पर्श रस वर्ण गुणों वाला अचेतन है। इस शरीर रूपी म्यान में यह आत्मा रूपी तलवार है। शरीर नाना प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण से बने हुए हैं, लेकिन आत्मा तो एक चेतना से बनी हुई है। चेतना में स्पर्श रस गंध वर्ण का प्रवेश नहीं होता, स्पर्श रस गंध वर्ण में चेतना का प्रवेश नहीं होता। जैसे तलवार म्यान से भिन्न सदाकाल रहती है, वैसे ही यह चेतना इस शरीर से सदाकाल भिन्न रहती है, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राव से भिन्न भेद से भी अति भिन्न निराला, मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला। निज रस में रमने वाला हूं मैं।
शरीर और आत्मा का एक साथ संयोग होते हुए भी वे दोनों कभी भी एक नहीं होते। दोनों के लक्षण अलग अलग हैं। आत्मा का लक्षण जानपना, जबकि शरीर पौद्गलिक है, स्पर्श रस वर्ण गुणों वाला अचेतन है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का दुर्घटनावश एक हाथ कट जाता है, वह उसके सामने पड़ा है। वह हाथ तो जानने की शक्ति से रहित है, परंतु जानने वाला उसको जान रहा है। हम यह प्रत्यक्ष में देखते हैं, मुर्दा पड़ा रह जाता है, जबकि जानने वाला पदार्थ निकलकर चला जाता है। आत्मा के साथ शरीर का संबंध उसी प्रकार का है जैसा कि शरीर के साथ कपड़े का है। जैसे किसी का हाथ कट जाए ना, हाथ दूर पड़ा, दूर पड़े हुए हाथ को वो व्यक्ति देख भी रहा है, कटा हुआ हाथ देख रहा कि नहीं देख रहा। और वो हाथ जो है वो जानन शक्ति से रहित है, लेकिन जानने वाला वो उसको देख रहा कि नहीं जान रहा। वो हाथ पड़ा हुआ है, ये देख रहा है। और हम यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि मुर्दा पड़ा रह जाता है, जबकि जानने वाला पदार्थ निकलकर चले जाता है। देखो, अपन यहां से शरीर छोड़ के चले जाएंगे। अब ये समझो कि आत्मा किसी देव गति में चली गई और वो देव यहाँ पे देखने आया, तो वो तो वहां दूर खड़ा देख रहा है और शरीर वो पड़ा है। तो वो चेतना अलग है कि नहीं है उस शरीर से। वो शरीर रूप हो गई होती तो शरीर के मरने के साथ उसको मर जाना चाहिए था। देखो, आपको कोई तकलीफ होती है शरीर में, तो आप भिन्नता का अभ्यास करो। जुकाम हो रहा है, तकलीफ हो रही है, बुखार चढ़ रहा है, जो भी हो रही है शरीर में, आप उसको एक पृथकता का अभ्यास करो। अपन ने पहले देखा था ना, यह और वह के माध्यम से, कि पर्याय को अपन यह शरीर मान लिया और आत्मा को वह रूप में देखो। अर्थात वहां पे दूर बैठा हुआ आत्मा इस शरीर की क्रियाओं को जान रहा है और देख रहा है। ऐसा महसूस करो कुछ देर के लिए, तो आपको इस शरीर की और आत्मा की पृथकता महसूस होने लग जाएगी। थोड़ा सा अभ्यास करेंगे ना तो समझ में आने लग जाएगी। कपड़े का दृष्टांत देते हैं, देखो इसको समझते हैं। जिस प्रकार कपड़ा मेला होने से शरीर मेला नहीं होता, कपड़ा फटने से शरीर नहीं फटता, और कपड़ा नष्ट होने पर शरीर नष्ट नहीं होता। कपड़ा मेला हो जाए तो शरीर मेला होता क्या? नहीं होता। कपड़ा फट जाए तो शरीर फटता है क्या? नहीं फटता। कपड़ा नष्ट हो जाए तो शरीर नष्ट होता क्या? नहीं होता। उसी प्रकार शरीर मेला होने से आत्मा मेला नहीं होता। मुनिराज नहाते नहीं हैं, शरीर मलिन है, लेकिन उनका आत्मा मलिन नहीं होता। गजब बात है भैया। प्रथम तुम्हें प्रथम रहना है, द्वितीय नहीं होना है। आत्मा सब जगह प्रथम नंबर पे है। इसकी कीमत आना चाहिए। अपन मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, और भी लोग जो हैं 5-5, 10-10 हज़ार रुपया एक स्पीच के देते हैं। जे पूरी संपत्ति दे दो तो भी जिनमाणी की बात का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता। बनाऊं पत्र कुंदन्ना रत्नोना अक्षरे लिखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाय मूल ना कधी। आंका नहीं जा सकता इसका। और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं, ये तो बूढ़े लोगों की बातें हैं जो कोनो काम की ना हो सो उन्हें सुनने हैं। बुढ़ापे में तो समझ में कम आती है, जवानी में जल्दी समझ में आती है। और आज पंचम काल में तो जवानी में लोग धर्म की धारण करने की विशेष सामर्थ्य रखते हैं, वृद्धावस्था में तो शिथिलता में उपयोग काम नहीं करता। देखो, एक आत्मा की खोज में निकल गए, एक को पाने पे सब पा लेते। जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा जब एक रतन अनमोल है तो। इसकी कीमत समझना पड़ेगी भैया। जिनवाणी अमृत रसाल रसिया,
आओ रे सुनवा। अमृत रस से भरी हुई है। जिन वाणी अमृत रसाल, रसिया आओ रे सुनवा। सुनने आओ हे रसिया, आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा, आओ रे सुनवा। जिन वाणी अमृत रसाल, रसिया आओ रे सुनवा। मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, थारी वाणी लागे। मीठे रस से भरी जिन वाणी लागे, थारी वाणी लागे। आत्मा की बात भनी प्यारी लागे, 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 लागे। आत्मा की बात घनी प्यारी है। आप भूल नहीं जाते अपनी तकलीफों को इतनी देर के लिए? शरीर की तकलीफें भूल जाते कि नहीं भूल जाते इतनी देर जिनवाणी सुनने से? तो जब समा जाओगे जिनवाणी में तो शरीर को ही भूल जाओगे। सही बात। आत्मा में समाये शरीर भिन्न दिखा कपड़े की तरह। जिस प्रकार कपड़ा मेला होने से शरीर मेला नहीं होता, कपड़ा फटने से शरीर नहीं फटता और कपड़ा नष्ट होने पर भी शरीर नष्ट नहीं होता, उसी प्रकार शरीर मेला होने से आत्मा मेला नहीं होता। शरीर कटने फटने से आत्मा कटता फटता नहीं, और शरीर का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता। अम्मा जी बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत काम की बातें हैं। इस जीवन का अंत कब आ जाए? कोई ठिकाना नहीं। 3 रत्न की तरह जिनवाणी एक रत्न है, 4 रत्न है, 3 रत्न जिनवाणी एक रत्न है। यही जगत संसार ज्ञान ही में परत है, शरीर अचेतन है, उसमें जानने की शक्ति नहीं होती, परंतु जानने की शक्ति वाला चैतन्य पदार्थ शरीर के माध्यम से, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा के माध्यम से बाह्य पदार्थों को जानता है। शरीर नहीं जानता। जानता कौन है? आत्मा जानता है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि आत्मा, हमारा ज्ञान अभी कमजोर है थोड़ा। जैसे कमजोर व्यक्ति को आंखें कमजोर हो तो चश्मे का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन देखती कौन है? आंखें देखती हैं। वैसे ही हमारा ज्ञान कमजोर है तो 5 इंद्रिय के माध्यम से वो कार्य करता है, लेकिन जानता कौन है? ज्ञान। जानने वाली आंखें नहीं, आंखों के माध्यम से आत्मा ही जानता है। जैसे चश्मे के माध्यम से आंख देखती है, जानने वाला तो वह चैतन्य ही है, शरीर नहीं। शरीर तो केवल एक माध्यम है, वह भी मात्र बाह्य पदार्थों, पर पदार्थों को जानने में। शरीर की इंद्रियां भी बाह्य पुद्गल पदार्थों को जानने के लिए उनकी जरूरत है। जब यह चैतन्य स्वयं को जानने में प्रयुक्त होता है तो उस माध्यम का भी कोई कार्य नहीं रह जाता। अपने को जानने के लिए क्या दिक्कत है? जैसे इस कमरे में अपन बैठे, बाहर झांकना हो तो खिड़की की जरूरत, और यहाँ सामायिक करना हो बैठ के शांति से तो खिड़कियों से क्या जरूरत है? ऐसे ही आत्मा को अपने में डूबना है तो, आत्मा का अनुभव करना है तो इंद्रियों की कोई जरूरत नहीं, अपने में डूब जाओ।
चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। जग में अपना कोई नहीं है, मैं खुद ज्ञानानंदमयी हूँ। एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला रही है। निश्चय से मैं सिद्ध प्रभु सम, कर्मोदय से धारे हूँ तन। स्यादवाद के इस झूले में माझिन वाणी झुला रही है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतरात्मा बुला रही है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत। द्वादशांजनवाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। पंचवरिष्ठी भगवान की जय। अगर आत्मा और शरीर में